हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी और आज हम फिगर ऑफ स्पीच जो महा टीटी इंग्लिश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो सारे फिगर ऑफ स्पीच को डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है। Figure of speech is a deviation from ordinary use of words in order to increase their effect. Basically, it is figurative language that may consist of a single word or phrase. It may be a simile, metaphor, personification to convey the meaning other than the literal meaning. ठीक है, तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज ना यूज़ करते हुए उसको ब्यूटीफुल बनाना है ना, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारी सिमिली। ठीक है, बहुत ही कॉमन है, अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज। तो इसमें जनरली मोस्टली लाइक और एज यूज़ होता है। ही इज़ एज ब्लाइंड एज अ बैट। ठीक है, अंधा है बैट की तरह। इट इज़ ब्लैक एज नाइट, इतना काला है रात की तरह है ना। लाइक वर्ड और एज वर्ड यूज़ होता है। शी इट्स लाइक अ वर्ड, चिड़िया के जैसे वो खाना खाती है। लाइक और एज, ये दोनों भी वर्ड याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाइपरबोला, है ना। हाइपरबोल ये जो है, इसका नाम से ये है कि कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, हाइपर बढ़ा चढ़ा के बताना। यूजेस एग्जग्रेशन फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट, ताकि इफेक्टिव बन सके चीज़ें। जैसे आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैंने तुमको मिलियन टाइम्स कहा। मिलियन टाइम्स कोई कह सकता है क्या? नहीं, ये बढ़ा चढ़ा के बात को बताया जा रहा है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, इतना भूखा हूँ कि पूरा का पूरा घोड़ा खा जाऊँगा। तो कोई खा सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं। ये भी हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। योर बैकपैक वेज अ टन, तुम्हारा जो बैकपैक है उसका जो वेट है वो टन है। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी हाइपरबोला है। ठीक है, एलिट्रेशन थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है। आप सारी एक पेपर पे लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी है, सारी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है। एलिट्रेशन क्या है? द अकरेंस ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। ठीक है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड है ना, जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड जो B to Z होते हैं हमारे, उसका जो साउंड बिगनिंग और एडजेसेंट में आता है उसे कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे कार्ली कुक्ड अ कैसरोल, तो यहाँ सी 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 ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, स्टार्टिंग में है, बिगनिंग में है। विल वांटेड वार्म वेदर, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड है, W वाला। व बॉटसन बेक बीन्स, यहाँ पे भी बी का साउंड है। तो ये जो ऐसे स्टार्टिंग का कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है उसे कहते हैं अलिट्रेशन। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर जो है सिमिली से हम उसको बता सकते हैं कि सिमिली में हम कोई चीज़ को किसी की तरह कहते हैं, लेकिन मेटाफर में क्या है? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आरंट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन। यानी कोई चीज़ को डायरेक्टली उसी तरह कह देना। जैसे लाइफ इज़ अ जर्नी, लाइफ क्या कह दिया है? जर्नी कह दिया गया है। डायरेक्ट उसी चीज़ को उसकी तरह कह देना, वही कह देना है ना। लाइक वाला वर्ड यूज़ करना ही नहीं है। जैसे लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, हंसी क्या है? दवा है। ठीक, दवा की तरह नहीं है बल्कि दवा ही है। हिज वर्ड्स आर विजडम, हर आइज वर आइज। ठीक है, तो आइज को डायरेक्ट आइज कह दिया है। नेक्स्ट है हमारी पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है या एनिमल्स है, ऐसी प्रॉपर्टीज दे देना जो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज है। जैसे हाइना लाफ्ड, अब हाइना हंस सकते हैं क्या? नहीं, बट लाफिंग जो ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन हाइना को दे दी गई है, एनिमल को दे दी गई है। द फॉग क्रैप्ड, अब जो फॉग है ये भी एनिमल है, तो क्रैप्ट कौन करता है? ह्यूमन करते हैं, तो फॉग को ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है। द विंड हाउल, ठीक है, हाउलिंग कौन करेगा? जो है लिविंग थिंग करेंगी, बट यहाँ विंड जो है वो नॉन लिविंग है, तो ये विंड को लिविंग की प्रॉपर्टी दे दी गई। तो कभी भी जब हम कोई नॉन लिविंग थिंग को या एनिमल को, एब्स्ट्रैक्ट नोशन को, जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते, ऐसी चीज़ों को हम ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं। जैसे विंड को हमने हाउल की प्रॉपर्टी दे दी। तो ऐसी जो वर्ड्स हम ऐसे जब यूज़ होता है सेंटेंस में, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक है, मानवीकरण भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जाती है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग प्रॉपर्टीज़ दे देना, कैरेक्टरिस्टिक्स दे देना। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया।
तो एनोमेटोपिया जो है अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इट इज़ डिस्क्राइबिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ का साउंड जैसे क्लिक, म्यू, बज, डिजल, वूश। ठीक है, तो जो भी कुछ भी साउंड जो वर्ड है हमको पोएम में, स्टेंजा में, सेंटेंस में जो हमको साउंड आए, जैसे बज जो साउंड है वो हनी बी का है, म्यू जो है कैट का है ना, कोई भी साउंड जब हमको दिखे तो वो होता है ओनोमेटोपिया, साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है सारी स्पीच। नेक्स्ट है इन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आती है क्या है इन्वर्जन। वर्ड्स आर नॉट इन अ ग्रामेटिकल ऑर्डर, इससे हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये सही ग्रामेटिकल ऑर्डर है। लेकिन इसमें क्या होता है, वर्ड्स आगे पीछे होती है, जैसे डाउन केम द स्पैरो फ्रॉम द टॉप, इसमें पूरा सेंटेंस जो है वो रैंडमली अरेंज है, होना चाहिए कैसा, द स्पैरो केम डाउन फ्रॉम द टॉप, लेकिन कैसा है, आगे पीछे है, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन। मच आई हैव सीन हियर, तो आई हैव सीन मच हियर, ये सही है, लेकिन यहाँ आगे पीछे है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं, ये भी इन्वर्जन थे। और एग्जाम्पल ये भी वैसी ही है और ये भी वैसी है, द टंग नो मैन कैन टेम, तो नो मैन कैन टेम द टंग, ये सही अरेंजमेंट है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, बट ये गलत है। तो ऐसे जब सेंटेंस में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो ना करे उसे कहते हैं इन्वर्जन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है प्रोवर्ब और इडियम। ठीक है, इडियम जो होते हैं फ्रेजेस दैट मीन समथिंग डिफरेंट देन व्हाट दे से, ये कुछ और मीनिंग बताते हैं, हम कुछ कहते हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी इतनी बारिश, हैवी बारिश बता रहे हैं, यानी इतनी बारिश हो रही है कि बिल्ली और जो डॉग्स हैं वो भी बरस रहे हैं, यानी बताने का मतलब क्या है कि हैवी बारिश हो रही है। तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं इडियम। अब ये प्रोवर्ब जो है इडियम से डिफरेंट होती है, ये शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ बिलीफ और अ ट्रुथ, ये सही चीज़ बताती है। जैसे द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, है ना, जो सुबह उठेगा उसी को ही वॉर्म मिलेंगी, है ना, तो सुबह उठना अच्छा है, ये बिलीफ और ट्रुथ सही चीज़ के बारे में एक स्टेटमेंट हमको बताई जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों में भी डिफरेंस याद रखेंगे, प्रोवर्ब में और इडियम में। नेक्स्ट है पुन, ये भी किसी को बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता होता है क्या है ये। तो देखिए, अ प्ले ऑन वर्ड्स विच यूजेस वर्ड दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, कि क्या है, वर्ड्स के साथ प्ले होता है जो साउंड तो अच्छा करता है लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे द डेंटिस्ट ज्वाइन द इन्फेंट्री बिकॉज ही लाइक टू ड्रिल, अब ड्रिलिंग करते हैं डेंटिस्ट लोग, लेकिन ड्रिल करने के लिए कोई डेंटिस्ट बनेगा क्या, नहीं। तो ये डेंटिस्ट और ड्रिलिंग का काम है, एक है, लेकिन यहाँ पे जो है उसकी मीनिंग अलग निकल के आ रही है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। वाई आर टेडी बियर्स नेवर हंग्री, दे आर ऑलवेज स्टफ्ड। अब उनका जो पेट है वो पूरा भरा हुआ होता है ना फाइबर से, कॉटन से, इसीलिए वो कभी भी हंग्री नहीं होते क्योंकि दे आर ऑलवेज स्टफ्ड। तो क्या है, ये प्लेइंग विथ वर्ड्स है। ठीक है, दोनों भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो पुन का। नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोला, हमने देख लिए है। यूफिज्म जो है ये भी इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। बाय यूजिंग अ यूफिज्म वी स्पीक इन अ सॉफ्टन एंड माइल्डर फॉर्म टू गिव द एक्सप्रेशन ऑफ अनप्लेजेंट थिंग, यानी कोई अनप्लेजेंट थिंग को प्लेजेंटली बोलना है ना, उसको इतना अनप्लेजेंट ना बोलते हुए उसको सॉफ्ट लैंग्वेज में यूज़ करना। जैसे ही टोल्ड अस अ कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, उसने हमको कॉक एंड बुल की स्टोरी सुनाई, यानी उसने हमसे झूठ कहा। अब हम डायरेक्ट झूठ वर्ड जो नेगेटिव सा लगता है ना, नेगेटिव वर्ड यूज़ ना करते हुए हमने ऐसा कह दिया कि भाई ही टोल्ड अस कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, यानी बुरी बात को अच्छी तरीके से बोलना ही कहलाता है यूफिज्म। ठीक है, असलम इज़ वेरी प्लेन, यानी असलम जो है वो अच्छा नहीं है, अगली है, तो अब उसको अगली ना बोलते हुए क्या कह दिया है, प्लेन कह दिया है, तो ताकि बुराई भी ना हो और मीनिंग भी निकल के आ जाए। तो हार्श लैंग्वेज की जगह सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ करके कोई बुरी चीज़ को अच्छी तरीके से बताना कहलाता है यूफिज्म। आगे हम एग्जांपल देखेंगे इसके। नाउ नेक्स्ट है पैराबल। ठीक है, इट इज़ अ शॉर्ट फिक्शियस स्टोरी दैट इलस्ट्रेट्स अ मॉरल एटीट्यूड और रिलीजियस प्रिंसिपल। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी ही होती है, फिक्शियस होती है ये, और इसमें क्या निकल के आता है, एक मॉरल और रिलीजियस प्रिंसिपल निकल के आता है। जैसे इन सम वेज हिज लाइफ इज पैराबल ऑफ द करप्टिंग इफेक्ट ऑफ ग्रेटर वेल्थ, फॉर यू ऑलवेज एज्यूम दैट एवरीवन वाज आफ्टर हिज मनी एंड आउट टू चीट। तो एक छोटी सी फिक्शियस स्टोरी होती है जो एक हमको एक मॉरल देंगी, हमको एक रिलीजियस प्रिंसिपल देंगी। अब फैबल जो होती है ना,
ये पैराबल की से क्या डिफरेंस है ये देखिए. इट इज़ अ लीजेंडरी स्टोरी दैट टेल्स अबाउट द हैपनिंग ऑफ समथिंग सुपर नेचुरल. सुपर नेचुरल एंड नेचुरल से भी ऊपर हो रहा है. जैसे इन फैबल एनिमल्स स्पीक एंड एक्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग. क्या डिफरेंस है कि फैबल में क्या होता है, एनिमल्स भी बातें कर सकते हैं. जैसे एक स्टोरी थी स्टैग वाली. वो स्टैग सोचता है कि मेरे सिंग बहुत अच्छे हैं, पैर बहुत मेरे ख़राब है, लेकिन फिर बाद में पैर ही उसको हेल्प करते. तो उसमें स्टैग बातचीत करता है अपने आप से. ठीक है, तो ये इसका एक डिफरेंस है दोनों में कि पैराबल जो है फिक्शन स्टोरी होती है, लेकिन फैबल में जो है सुपर नेचुरल चीज़ें यूज़ होती है, जिसमें एनिमल्स भी आपस में बातें करते हैं, है ना. ये टॉर्टाइज और हेयर की जो एक फेमस स्टोरी है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना, तो ये भी फैबल ही है. और ये लास्ट में एक मॉरल भी देती है. ठीक है, एक मॉरल ऑफ द लेसन भी देती है ये कि क्या इससे हमको सीख मिलेगी, लेकिन इसमें एनिमल्स आपस में बातें करते हैं. एंटीथेसिस क्या है? द रिटोरिकल कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन आइडिया बाय मीन्स ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेस. ठीक है, अब इसमें वर्ड्स का अरेंजमेंट भी हो सकता है, क्लॉजेस भी हो सकते हैं, या सेंटेंसेस भी होती है जो कॉन्ट्रास्ट हो. जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल. दो सेंटेंसेस है. ठीक है, यूनाइटेड और एक साथ रहना और डिवाइड, ये जो दोनों है अपोजिट है एक दूसरे के. तो दोनों सेंटेंस में अपोजिट आइडियाज़ आ रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा कहलाता है एंटीथेसिस. अब एपिग्राम क्या है? इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एंटीथेसिस. एंटीथेसिस से बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है एपिग्राम. इट इज़ यूज इन अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स एंड इंडिकेट सम इम्पॉर्टेंट हिडन मीनिंग. ठीक है, अब एपिग्राम जो होता है ना, वो किसी की कहे हुए डायलॉग्स भी होते हैं. जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा, रिमेंबर द टाइम इज़ मनी, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ अ मैन. ये किसी का स्टेटमेंट है. ठीक है, तो एपिग्राम में क्या होता है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास इसका जो है साइन होता है. इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एपिग्राम में किसी का कहा हुआ स्टेटमेंट है. ठीक है, जो हमको कुछ हिडन मीनिंग बताता है. जैसे चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ अ मैन, रिमेंबर दैट टाइम इज़ मनी. ठीक है, तो ये किसी की स्टेटमेंट होती है, हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में ही आती है. नाउ आयरनी. It is a figure of speech that is used to express something other than and especially the opposite of the literal meaning. है ना, कहना कुछ और है लेकिन कहते कुछ और है, अपोजिट कहेंगे. जैसे while describing her vacation with heavy irony as an educational experience. ठीक है, तो वेकेशन को क्या कहा गया है कि भाई एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिला है. इसका मैं आगे एक और एग्जांपल दूंगी जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा. ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज होते हैं, एक साथ यूज होंगे, है ना. एंटीथेसिस में दो स्टेटमेंट थे. ठीक है, इसलिए एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन में कंफ्यूज नहीं होना है. इसमें दो स्टेटमेंट अपोजिट होंगे एक दूसरे के, बट ऑक्सीमोरॉन में दो वर्ड एक साथ, जैसे डिफीटिंग साइलेंस, बहरी खामोशी. तो ये जो है दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज हुए हैं, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है ऑक्सीमोरॉन. Paradox, it is a statement that is seemingly contradictory or opposed to common sense and yet is perhaps true. He loves being in public eye. ठीक है, उसको पब्लिक में रहना पसंद है, लेकिन बट ऑल्सो डीपली वैल्यूज इट एंड प्रोटेक्ट हिज प्राइवेसी. ठीक है, प्राइवेसी वर्ड यहाँ नहीं आया है, प्राइवेसी है. तो पब्लिक के आंखों में रहना भी पसंद है, लेकिन उसको अपनी प्राइवेसी भी प्यारी है. पैराडॉक्स आइडिया है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों भी, कि भी दोनों चीज़ें एक साथ कैसी होंगी, पॉसिबल है क्या, नहीं. तो ये पैराडॉक्स का एग्जांपल है. दोनों चीज़ें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी, पब्लिक आई में भी रहेंगे और अपनी प्राइवेसी भी प्यारी है, ये दोनों भी चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हो गई. ठीक है, तो ऐसे आइडियाज़ को कहते हैं पैराडॉक्स. ओके, एक और फिगर ऑफ स्पीच होती है रिपीटिशन. ठीक है, रिपीटिशन में क्या होता है कि जो रिपीटिंग वर्ड्स, लाइन्स एंड फ्रेजेस ओवर अगेन टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द आइडिया. जैसे स्प्रिंग इज फ्लावर्स, स्प्रिंग इज ग्रीन ग्रास, स्प्रिंग इज रेनी डेज. यानी बार बार कोई चीज़ को बोलना है. स्प्रिंग को कितने बार रिपीट किया है ताकि उसका इम्पोर्टेंस स्ट्रेस दे सके, उसके इम्पोर्टेंस को. ठीक है, तो इस टाइप की जो अगर आएगा तो वो होगा रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट है एल्यूशन. एल्यूशन में क्या होता है, रेफरेंस इज मेड टू सम फेमिलियर फैक्ट इन हिस्ट्री, लिटरेचर और रिलीजन. यानी कोई पुरानी हिस्ट्री का, लिटरेचर के कैरेक्टर को
बताना एल्यूशन कहलाता है। जैसे इट्स नो वंडर एवरीवन रेफर्स टू मैरी, ठीक है, ये मैरी जो है ये हिस्टोरिकल है कैरेक्टर, तो उसके बारे में बातचीत हो रही है। अनदर मदर टेरेसा, मदर टेरेसा जो थी ये भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, तो उससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं मैरी को। In the making, she loves to help and care after people everywhere from the streets to her own friends, ठीक है। तो कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर को लिटरेचर से हो या रिलीजियस हो, है ना, उसको उससे फैमिलियर कराना, उसका अपनी बातचीत में जिक्र करना, है ना, उसके बारे में बात करना कहलाता है एल्यूशन। अक्लीज हिल, ठीक है, या रामायण में अगर राम की बात हो रही है और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, तो ये क्या है, हम एल्यूशन ला रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री लिटरेचर या रिलीजन से हम एल्यूशन ला रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के अभी चांसेस है। नेक्स्ट एक फिगर ऑफ स्पीच होती है एजोनेंस, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। रिजेम्बलेंस ऑफ साउंड इन वर्ड्स और सिलेबल्स इज कॉल्ड एजोनेंस। इट इज़ रिलेटिवली क्लोज जक्स्टापोजिशन ऑफ सिमिलर साउंड स्पेशली ऑफ वॉवेल, ठीक है। जब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स का यूज़ करेंगे तो वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉवेल्स यूज़ होंगे। जैसे राइज हाई इन द ब्राइट स्काई, मेन सेल वेडिंग बेल्स, इसमें आई का जो है वॉवेल्स, राइज, हाई, है ना, ब्राइट, ये जो है आई का साउंड यहाँ पे वॉवेल साउंड आया है। मैन ए का साउंड है ई का, सेल ए, वेडिंग, है ना, ये जो है सब ये वॉवेल साउंड रिपीट हुए हैं, तो इसे कहते हैं एजोनेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वॉवेल साउंड अगर बीच में आ रहे हैं तो वो हो जाता है एजोनेंस। एक होती है एपोस्ट्रोफी, एड्रेसिंग समवन एब्सेंट, डेड और नॉन ह्यूमन एज इफ दैट पर्सन और थिंग वर प्रेजेंट। ऐसे इंसान को एड्रेस करना जो है प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है, डेड है या नॉन ह्यूमन है। जैसे ओ नेचर, अब नेचर जो है नॉन ह्यूमन है, तो ओ नेचर यहाँ पे एपोस्ट्रोफी हो गया। लिटिल लैम्ब हु मेड थी, ठीक है। ब्लो विंड्स ब्लो, अब विंड्स को कह रहे हैं ब्लो करो, ब्लो करो, विंड्स जो है वो नॉन ह्यूमन है, तो ऐसे चीज़ों को एड्रेस करना जो एब्सेंट हो या डेड हो, ठीक है, और नॉन ह्यूमन हो, ठीक है। जो इंसान अगर प्रेजेंट नहीं है और उसको एड्रेस कर रहे हैं, जैसे किसी की मदर की डेथ हो जाती है तो वो अपनी बातों बातों में ऐसे ही रोते रोते अपनी माँ को एड्रेस करता है, हालांकि वो नहीं है, डेड हो चुकी है, तो वो भी एपोस्ट्रोफी होंगी, है ना। जो नेचर जो नॉन ह्यूमन है, इससे हम बात कर रहे हैं, ये भी एपोस्ट्रोफी होंगी। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। डोंट टेल मी नाउ डियर आइज, आइज जो है नॉन लिविंग है, उसको इससे बातचीत हो रही है, ये भी एपोस्ट्रोफी है। लाइफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, जिंदगी मैं तुमको समझ नहीं सका, अब जिंदगी जो ये भी नॉन ह्यूमन है, तो इसको भी हम उससे बात कर रहे हैं, यानी ये भी एपोस्ट्रोफी है। ओके, इम्पॉर्टेंट है एपोस्ट्रोफी, एजोनेंस एंड इम्पॉर्टेंट है। यूफिज्म का आपने देखा कि यूफिज्म में हम सॉफ्ट माइल्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नेगेटिव वर्ड। जैसे अंकल केल्थ डाइड लास्ट ईयर, अब डाइड जो है एक नेगेटिव वर्ड है, उसको कह दिया पास्ड अवे। यू आर एन ईडियट, तो यू आर हैविंग एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, तो ईडियट को हमने ईडियट नहीं कहते हुए क्या कह दिया, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। गो अवे, चले जाओ, आई रियली नीड अ बिट ऑफ पीस एंड क्वाइट, ठीक है, मुझे थोड़ा सा शांति चाहिए, इसका मतलब क्या है कि तुम चले जाओ, लेकिन हमने डायरेक्ट चले जाओ ना कहते हुए क्या कहा है कि भाई मुझे थोड़ी देर के लिए शांति चाहिए। ओके, तो ये भी यूफिज्म के एग्जाम्पल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ऑक्सीमोरॉन का भी मैंने आपको वही कहा कि दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज़ होते हैं, जैसे बिग बेबी, बिग जो है बड़ा, बेबी स्मॉल होती है। ओपन सीक्रेट, ओपन जो है वो ओपन होता है, सीक्रेट जो है क्लोज होता है। पैसिव एग्रेसिव, ओरिजिनल कॉपी, अलोन टुगेदर, डिफिनिंग साइलेंस, क्लियरली कन्फ्यूज्ड, लिविंग डेड, ठीक है, दोनों भी अपोजिट वर्ड एक साथ यूज़ होंगे ऑक्सीमोरॉन। अब है देखिए आयरनी में मैं आपको कहा था कि मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी। वर्ड्स आर यूज इन अ सच अ वे दैट देयर इंटेंडेड मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर एक्चुअल मीनिंग। एक्चुअल मीनिंग से उनकी जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड हु नेवर चीटेड मी, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो जो मुझे कभी चीट नहीं करते। हेयर द राइट मीन्स द अपोजिट ऑफ व्हाट ही वांट्स टू से। अब जो है ये दोस्त अच्छा नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ये दोस्त अच्छा नहीं है, कह रहे हम कुछ है, मीनिंग कुछ और निकल के आ रहा है, इसको कहते हैं आयरनी। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन दिस अर्थ,
तुम बहुत खूबसूरत लेडी हो ज़मीन पे, एक्चुअली शी इज़ एन अगली वन, ठीक है, वो अच्छी नहीं है, उसको उल्टा कह रहे हैं। ये भी आयरनी का एग्जाम्पल है। व्हाट अ ग्रेट आइडिया इन रिस्पॉन्स ऑफ अ फुलिश आइडिया। फुलिश आइडिया को हम क्या बोलेंगे? व्हाट अ ग्रेट आइडिया, ओह ग्रेट, नाउ यू हैव ब्रोकन माई न्यू कैमरा। बहुत ही अच्छा काम किया भाई, तुमने मेरा कैमरा ही तोड़ दिया। तो ये भी एक एग्जाम्पल है आयरनी का। अब आप समझ सकते हो कि आयरनी किसको कहते हैं। नेक्स्ट होता है क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स। ये आपके पेपर्स में पूछे गए है ना। क्लाइमेक्स में जो आइडियाज़ और वर्ड्स और सेंटेंसेस है ना, उनको असेंडिंग ऑर्डर में हम लगाते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज। आई स्वेयर बाय द लैंड, बाय द मून एंड बाय द सन। ये जो है असेंडिंग ऑर्डर है, पहले लैंड है, फिर मून है, फिर सन है। एंटी क्लाइमेक्स में क्या हो जाएगा? आई स्वेयर बाय द सन पहले आ जाएगा, मून उसके बाद, और आखिरी में आ जाएंगी लैंड। इसका जस्ट अपोजिट होता है एंटी क्लाइमेक्स, ठीक है। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आई कॉन्कर्ड, आई सॉ, आई केम। तो प्रायोरिटी ज़्यादा किसको है वो बाद में आएगा इसमें, है ना। असेंडिंग ऑर्डर से हम शुरू करेंगे, जो लीस्ट प्रायर है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, ठीक है। और क्लाइमेक्स में जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जैसे मेजर है ना, मेजर आर पिलर्स ऑफ अ लैंग्वेज। लेटर्स, वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस आर द मेजर पिलर्स ऑफ अ लैंग्वेज। और देखिए क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स में ना आपको कॉमा 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 वाले वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि हमको अरेंज करना है ना आइडियाज़ को। तो वो भी एक ट्रिक है उसको आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। तो इसमें कैसा आ गया? पहले लेटर्स आए, फिर वर्ड्स आए, फिर फ्रेजेस आए, फिर सेंटेंसेस आए, है ना। इसके जस्ट एंटी क्लाइमेक्स में क्या आ जाएगा? पहले सेंटेंसेस आ जाएंगे, फिर वर्ड्स आएंगे, फिर लेटर्स आएंगे। तो इस तरीके से ये एंटी क्लाइमेक्स बन जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स। नेक्स्ट है मेटोनिम। ये भी किसी को समझ में आती है। देखिए क्या है, बहुत ईजी है। इन मेटोनिमी एन ऑब्जेक्ट इज डेजिग्नेटेड बाय द नेम ऑफ द समथिंग विच इज जनरली एसोसिएट विद इट। जैसे द क्राउन बोल देंगे हम फॉर किंग, किंग को ना कहते हुए क्या कह देंगे? क्राउन कह देंगे। रेड कोट्स को फॉर ब्रिटिश सोल्जर के लिए रेड कोट्स यूज होता है, ठीक है। तो कोई चीज़ को किंग ना कहते हुए उसका एक पार्ट ले लेंगे, या जो भी वो यूज़ करता है वो चीज़ को हम कह देंगे। तो ये क्राउन क्या किसको इंडिकेट करेगा? किंग को ही इंडिकेट करेगा। इसको कहते हैं मेटोनिमी। अब मेटोनिमी और सिनेक्डोजी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। पहले हम सिनेक्डोज के देख लेंगे। इन सिनेक्डोज अ पार्ट इज यूज टू डेजिग्नेट द होल, और द होल इज यूज डेजिग्नेट अ पार्ट, ठीक है। इसमें दोनों भी चीज़ें पॉसिबल है। पूरा पार्ट भी होल को बताएंगा, या पूरा होल भी एक पार्ट को बताएंगे। जैसे गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, है ना। तो हमें इस दिन दे दीजिए हमारा डेली ब्रेड। वी डेली ब्रेड जो है, ब्रेड किसको बता रहा है? पूरे उसके खाने को बता रहा है। ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, यानी अब इसमें क्या है, मतलब बहुत सारे माउथ यानी उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं खाना खिलाने के लिए, है ना। तो पूरी फैमिली को क्या कह दिया है? माउथ कह दिया है, मुंह कह दिया है। तो पार्ट फैमिली को बता रहा है, यानी जो है पार्ट वो होल को इंडिकेट कर रहा है, या होल जो है पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो दोनों भी चीज़ें इसमें पॉसिबल है। अब ये जो है मेटोनिमी और सिनेक्डोजी में हम डिफरेंस देख लेंगे। ये मोर जनरल होता है, ये थोड़ा स्पेसिफिकली होता है। जैसे होल थिंग्स इज यूज टू रिप्रेजेंट अनदर थिंग, जैसे हमने क्राउन किंग के लिए यूज कर लिया, है ना। डज नॉट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द होल, ठीक है। अब ये पार्ट यूज टू रिप्रेजेंट अ होल, इसमें क्या है कि भाई माउथ यूज हुआ है पूरी फैमिली को इंडिकेट करने के लिए। द सूट्स वर एट अ मीटिंग, सूट्स रेफर टू अ बिजनेस पीपल, द सूट्स वर एट अ मीटिंग। तो सूट्स जो वो पहने हुए जो चीज़ है, जैसे क्राउन किंग ने पहना हुआ है, तो वो भी मेटोनिमी का एग्जाम्पल है। रेड कोट्स जो ब्रिटिश सोल्जर के लिए है, यहाँ पे सूट्स जो है बिजनेस पीपल के लिए है ना। जो पहनते हैं वो पूरे लोगों को बताते हैं। अब इसमें सिनेक्डोज में क्या है? दोनों भी पॉसिबिलिटी। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, ब्रेड इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल फूड, पूरे खाने को क्या बता रहा है? ये पार्ट बता रहा है। होल को क्या बता रहा है? ये पार्ट बता रहा है। तो ये डिफरेंस याद रखेंगे, ठीक है, दोनों का ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लिटॉट्स। ये भी
जनरली पता नहीं होता है. इन रिटॉर्ट्स एन अफर्मेटिव इज कन्वेड बाय negation of the opposite, the effect being to suggest a strong expression by means of a weaker. It is the opposite of hyperbole. हाइपरबोले में हम कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, इसमें थोड़ा उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए. नॉट अ बैड सिंगर यानी गुड सिंगर है भाई. नॉट अनहैप्पी यानी खुश है. अनहैप्पी नहीं है यानी खुश है, हैप्पी है. नॉट अनलाइक मीन्स उसी की तरह है, लाइक की है ना. तो हाइपरबोला के उल्टा है, उसमें बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, इसमें हम जो है पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव बात को पॉजिटिव बात को नेगेटिवली बताएंगे. जैसे नॉट अ बैड सिंगर मीन्स अच्छा सिंगर है, इसका मतलब क्या निकल के आया कि गुड सिंगर है. तो ऐसे वर्ड्स यूज होंगे. नॉट अ बैड सिंगर, नॉट अनहैप्पी. ठीक है, दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज हुए जो पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है ना, अफर्मेटिव को कन्वे करता है. चलिए, तो एग्जाम्पल से आप याद रखोगे कि लेटर्स के एग्जाम्पल क्या है. इंपॉर्टेंट. टोटोलॉजी. तो ग्रीक वर्ड टोटो मीन्स सेम एंड लोगोस मीन्स वर्ड. ठीक है, टोटो का मतलब होता है सेम और लोगोस का मतलब होता है वर्ड, सेम वर्ड. इट इज़ द यूज ऑफ मोर देन वन वर्ड और फ्रेज सिमिलर टू ऑलमोस्ट सिमिलर इन द सेंस फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस. आई रिजॉइस एट द हैप्पी नाइट. अब रिजॉइस का और हैप्पी जो है एक ही चीज़ है ना, दो अलग अलग वर्ड यूज़ कर लिए एक ही चीज़ के लिए. आई एम मीटिंग यू एट AM 2 hours बिफोर नून ना. ऑफकोर्स 10 है यहाँ पे. ठीक है, ये 10 है. तो ऑफकोर्स 10 AM मीन्स 2 hours बिफोर नून. नून से 2 घंटा पहले क्या होता है, 10 बजते हैं. दोनों भी चीज़ें एक ही है. ठीक है, दो एक से ऐसी चीज़ों को यूज़ कर लिया. ही इज़ क्वाइट एग्जॉस्टेड एंड वॉर्न आउट. एग्जॉस्टेड एंड वॉर्न आउट का मतलब भी सेम होता है. ठीक है, आई हैव सीन इट विथ माई आइज़. तो माई ओन आइज़, अपनी आंखों से ही देखेंगे, देखना और अपनी आंखों से देखना ये भी सेम चीज़ें हैं. तो ये सारे एग्जाम्पल टोटोलॉजी. अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं. इम्पॉर्टेंट है, देखिए कैसे क्वेश्चंस बने हैं. चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन. एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स. ठीक है, तो इसमें क्या है, सिमिली है, मेटाफर है, क्लाइमेक्स है. तो मेटाफर सिमिली हमने देखा है, क्लाइमेक्स भी हमने देखा है. एपोस्ट्रॉफी है, इसमें हम कोई नॉन लिविंग को जब हम जिससे बात करेंगे हम, है ना, उसमें एपोस्ट्रॉफी यूज़ होता है. तो ये एक्सल्ट ओ शोर मीन्स एपोस्ट्रॉफी का एग्जाम्पल है ये. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन्स. होम आई लव लाइक द मेलोडीज. ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसका सही आंसर है सिमिली. लाइक वर्ड आ गया है, हमने देखे है. लाइक और एज जब यूज़ होता है तो सिमिली होता है. ठीक है, यहाँ पे है एपोस्ट्रॉफी. सही आंसर है इसका एपोस्ट्रॉफी. और इसका सही आंसर है सिमिली. जब हम कोई नॉन लिविंग थिंग से बातचीत करते हैं ना, जैसा एक्सल्ट ओ शोर. अब शोर जो है नॉन लिविंग है, उससे बातचीत हो रही है ना, तो ये हो गया हमारा एपोस्ट्रॉफी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग. सिंपल, इरेक्ट, सीवियर, ऑस्टर, सबलाइन. मैंने आपको कहा था, देखिए क्लाइमेक्स में आपको एक कॉमा 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 से आप पहचान सकते हो कि एक क्लाइमेक्स है ना. तो इसका सही ऑप्शन है क्लाइमेक्स. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग. फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस. ठीक है, दो सेंटेंसेस है जो फेलियर होता है वही सक्सेस के पिलर होते हैं. इसका सही आंसर है पैराडॉक्स, है ना. दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ है ये. दो कॉन्ट्राडिक्टरी है कि फेलियर्स भी हो रहा है और सक्सेस भी है. तो ये दो कॉन्ट्राडिक्ट एक साथ पॉसिबल कैसे है, तो है ये पॉसिबल और उसका मीनिंग सही होता है, तो वही होता है पैराडॉक्स. अब है नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग. द सोल वॉज लाइक अ स्टार. है लाइक आ गया है वर्ड, तो सिमिली रहना तो बनता ही है. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग. वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. तो इसका सही आंसर है मेटाफर. डायरेक्ट वैरायटी को क्या कह दिया गया है, स्पाइस ऑफ लाइफ. ठीक है, एक और क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन. टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन. तो ये एंटीथेसिस है. ऑक्सीमोरॉन इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो वर्ड एक साथ यूज होते हैं उसमें, है ना, दो अपोजिट वर्ड, बिग बेबी. तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दो आइडियाज़ है जो अपोजिट है एक दूसरे के, कि गलती करता है इंसान लेकिन माफ़ करना बड़ा होता है ना. तो ये एंटीथेसिस का एग्जाम्पल. एंटी क्लाइमेक्स भी नहीं होगा, हमने मेटाफर भी देखे, एंटी क्लाइमेक्स भी देखे. इसका सही आंसर है एंटीथेसिस. ओके, होप यू लाइक दिस डिस्कशन.
Like and subscribe Arif Academy. Thanks for watching.